2 लाख भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान शंकर का प्रसाद पाकर जाते हैं। प्रेमवश आपने भी भोग लगाया भगवान को, हमने भी भोग लगाया भगवान को, पर भगवान ने 1 किलो लड्डू नहीं खाए, भगवान ने पेड़ा नहीं खाया, भगवान ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। जब भगवान ने कुछ नहीं पाया, प्रेमवश बस भगवान के सामने रखा और भगवान ने उसे भाव से पा लिया, तो जो प्रसाद हम खाते हैं उसमें अपने आप स्वाद बढ़ जाता है। इससे ये महसूस होता है कि भगवान ने भोग लगा लिया है, इससे ये महसूस हो जाता है कि भगवान ने भोग लगा लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं इसी कथा में। आप में से सबने भगवान को भोग लगाया, हमने भी भगवान को भोग लगाया। भगवान ने अंदर भोग लगा हुआ प्रसाद पंडित जी ने हमको वापस दे दिया, हम अपना डब्बा लेकर वापस चल दिए। अब हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? अब हमारा सनातन धर्म क्या वर्णन करता है कि मंदिर से जब प्रसाद का डब्बा लेकर निकलो तो उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको बांटो। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता? हमारा सनातन धर्म कहता है कि मंदिर में से प्रसाद लेकर निकलो तो उस प्रसाद में से वितरण कर दो। अन्ना जी, आपको कल के लिए एक धन्यवाद। कल एक दीदी यहां पर व्हील चेयर पे आई थी। हमारा ऐसा नियम है कि व्यासपीठ से हम जब तक बैठे हैं तब तक हम बेलपत्र देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से उतरने के बाद हम बेलपत्र उठाते भी नहीं और देते भी नहीं। हमारा नियम है ये, जब तक हम बैठे हैं तब तक बेलपत्र देते हैं। कल हम जब उतर गए और वो व्हील चेयर से वो दीदी यहाँ पर आई, शायद आज बैठी हो कि ना बैठी, तो वो वहाँ आई तो आपने कहा गुरुजी इनके तकलीफ है और ये व्हील चेयर पर हैं तो इनको बेलपत्र। अब हमारे मन में आया कि हम बेलपत्र कहाँ से लाएं, कैसे दें? तो अन्ना जी आपको साधुवाद है उसके लिए। आपने अपनी जेब में से आपकी जो बेलपत्र थी वो निकाल कर दे दी और कहा ये बेलपत्र इनको दे दो गुरुजी, इनको जरूरत है। उसकी साधुता है आपको। इससे ये मालूम पड़ता है कि हम सबके लिए हैं, हम सर्वस्वता के लिए बेटी, हम सर्वस्वता के। एक समर्पण का भाव किसको कहते हैं? हमारा सनातन धर्म कहता है आपके हाथ में मिठाई का डब्बा है ना, लड्डू का डब्बा है, मंदिर में भोग लगाया हुआ डब्बा आप लेकर चलते हो, उस डब्बे को बाहर लाकर वितरण क्यों किया जाता है? प्रसाद क्यों दिया जाता है? हमारे बद्रीनाथ से होकर आए तो प्रसाद दे दिया, वैष्णो देवी से होकर आए प्रसाद दे दिया, पंढरीनाथ से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम शिरडी से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम जगन्नाथ से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम त्र्यंबक से होकर आए, हमने हमारे मोहल्ले में हमारे रिश्तेदारों को प्रसाद दे। ये नियम सनातन धर्म ने क्यों बनाया? उसका कारण क्या है? सनातन धर्म में ये नियम क्यों बना कि आप मंदिर से आओ तो प्रसाद दो? सनातन धर्म में ये नियम क्यों बना कि आप भीमा शंकर गए, वहां से दर्शन कर आए और आपने अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोटा छोटा पैकेट बनाकर प्रसाद का दिया, आपने किसी को प्रसाद दिया? ये प्रसाद हमारे सनातन धर्म में हम कहीं से होकर आते हैं, भगवान को भोग लगा कर आते हैं, ये प्रसाद क्यों देते हैं? उसका कारण है क्या? आखिर क्या हमारा सनातन धर्म में ये चीज क्यों बताई गई कि प्रसाद देना चाहिए? उसका कारण केवल इतना सा है कि मंदिर में जो भगवान बैठा है, जिसको हमने भोग लगाया है, वो अंदर बैठकर हमारे प्रसाद को भाव से खाता है, सामने प्रकट होकर नहीं खाता। पर उसी प्रसाद को जो बाहर मंदिर तक नहीं गए, उनको जब आप थोड़ा सा प्रसाद देते हो तो उनके अंदर बैठा हुआ शंकर उस प्रसाद को पा लेता है और उसका उद्धार कर देता है। तुझ में रब दिखता है, यारा में क्या करूं? हर एक में शिव दिखता है, यारा में क्या करूं? हर एक में शिव है। मंदिर से बाहर निकले, प्रसाद बांटना प्रारंभ करा, प्रसाद बांटना प्रारंभ करा तो ना जाने इस
किस वेश में नारायण मिल जाए, इतने को प्रसाद दिया है। 25 लोगों ने प्रसाद लिया, 50 लोगों ने प्रसाद लिया। ना जाने कौन व्यक्ति के साथ था, किस भाव से उसने प्रसाद को ग्रहण करा। ना जाने कौन था जो शंकर का रूप रखकर आया, प्रसाद लेकर चले गया। ना जाने कौन था जो शिव तत्व के रूप में आया और प्रसाद लेकर चले गया। शिव महापुराण की 7 दिन की अगर कथा होती है या 5 दिन की कथा होती है, तो 5 दिन की कथा में 4 दिन जो व्यासपीठ की बेलपत्र रहती है वो औषधि की रहती है। 7 दिन की जो कथा होती है उसमें 6 दिन की बेलपत्र औषधि की रहती है। शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, पैर, कमर, घुटना, आंख, सिर, ब्रेन, कोई ट्यूमर, कोई कुछ जो तकलीफ रहती है, 6 दिन की जो बेलपत्र है वो औषधि का काम कर जाती है। 7वें दिन की बेलपत्र को खाया नहीं जाता। 7वें दिन की बेलपत्र को केवल लाल वस्त्र में उसको लपेटकर अपने घर में उसको रख लिया जाता। 5 दिन की कथा है तो 4 दिन की बेलपत्र औषधि का कार्य करती है। 5वें दिन की बेलपत्र केवल बरकत का, लक्ष्मी का कार्य करती है, भंडार का कार्य करती है। शिव महापुराण की बेलपत्र का बड़ा महत्व है। आप लोग कभी अगर शिव पुराण का अगर तुम्हारे घर में अगर शिव पुराण हो तो उसको पढ़ेंगे तो उसमें बेलपत्र का महत्व आएगा। बेलपत्र का फंस गए, फिर इतनी रिश्तेदारी ढूंढते हुए उनका संबंध किससे, उनकी पहचान किससे, उनका संबंध कहाँ से, तब जाकर आपने उनसे फोन लगवाया, तब ऑफिसर के पास गए। ऑफिसर को गुस्सा इस बात का आया कि तुम जो 4 जनी के पास होके आए हो, तुमने अगर 50,000 रुपये दिया तो उसमें 10,000 तो इन्हीं को बांट दिया, फिर मेरे पास बचा क्या। तो फाइल फाइल को उठाओ यहाँ से, नहीं चाहिए, लेट इसका काम बहुत लेट करना। डायरेक्ट जाता तुरंत काम होता। शंकर भगवान कह रहे हैं पहले इधर डोल लिया, उधर डोल लिया, उधर चले गया, ये देवी, वो देवता, वो धाम, सारी दुनिया में रोकर आया। उसके बाद मेरे पास में आया और उसमें भी भटक रहा था, उसमें भी स्मरण में भटक रहा है। अगर एक बार चित्त वृत्ति से कह देता शंकर मैं तेरा हूं और तू मेरा है, इसके बाद तुझे भटकना नहीं पड़ता। तेरे कर्म को काट देता, तेरा जो पाप कर्म है उसको काट देता। सबने मना करा था भस्मासुर को वर मत देना। भगवान विष्णु के पास भस्मासुर गया था और भस्मासुर ने भगवान विष्णु से कहा वर दो, भगवान विष्णु ने कहा नहीं देता। ब्रह्मा से कहा वर दो, नहीं देता। सबके पास चले गया, उसने कहा कोई नहीं मानेगा। शंकर भगवान के पास चले गया। मात्र 2 दिन की तपस्या भस्मासुर ने करी, मात्र 2 दिन। और शंकर भगवान आकर पूछ लिए मांग तुझे क्या चाहिए। भस्मासुर आंखें मलता रहा कि 2 दिन में प्रकट हो गए। मैं तो हजारों साल तप करा तो नहीं प्रकट हुए, यहां तो 2 दिन में। शंकर भगवान से पूछा प्रभु आप असली हो? भस्मासुर बोला। शंकर भगवान बोले तो चिमटी खोड़ के देख ले, नकली हो असली हो? प्रभु इतने साल मैंने देवताओं का तप करा, वो वर नहीं दिए, आप कैसे आ गए? शंकर भगवान बोले तू तो 2 दिन तक तप करा, कहीं का आकर 1 लोटा पानी चढ़ा के चले जाए, 3 बार ताली बजाए, बम बम बोले, हम तो उतने में भी राजी। और यहाँ तो यहाँ हमारे ससुर ने तो यहाँ तक दक्ष प्रजापति का सिर कटा था, बकरे का मुख लगा था। बकरा क्या हिंदी में स्तुति करता है? बकरा क्या अंग्रेजी बोलता है? बकरा क्या उर्दू बोलता है? बकरा क्या बोलेगा? बकरा तो एक ही शब्द बोले ब ब ब ब ब ब ब ब ब। अब मेरा ससुर जब ब ब ब बोला, मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा ससुर कितनी अच्छी स्तुति कर रहा है। तो शंकर भगवान ने उसी दिन कह दिया जो मेरे मंदिर में आके बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आया है। इतनी सरल भाषा शंकर जानते हैं, दुनिया नहीं जान सकती। तो क्यों भटको रे? कभी यहां चले गए, कभी वहां चले गए, कभी उससे कह दिया, कभी उससे कह दिया। डायरेक्ट शंकर के पास सीधे। सीधे बोले। फिर लोग भले कहें क्या तू मिला जो तू फूलों नि समा, क्या मिल गया ऐसा जो तू फूलों नि समा रहे हो? एक ही मंत्र महान गुरु मेरो समरथ है।
समरथ है, गुरु अमरत है। मेरो एक ही मंत्र महान, कि शिव मेरो समरथ है। शंकर समरथ। कौन है जिसने यमराज को मारा? कौन है जिसने यमराज की पुत्री मृत्यु को मारा? केवल एक कालों का काल, महाकाल, दूसरा नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का भगत का बिगड़ेगा क्या? क्या बिगड़ेगा? शंभु है। भस्मासुर बोले 2 दिन का तप और तुम आ गए सामने? अरे 2 दिन बहुत होते हैं। तुलसीदास जी ने भस्मासुर का चरित्र पढ़ के ही लिखा होगा, आधी में पुनियाद, कि 2 दिन भी मत करो तुम तो आधी घड़ी बहुत, आधी में पुनियाद बहुत, उतना ही बहुत है, उतना बहुत। ज्यादा नहीं महाराज। रावण को बाबा तूने लंका दिया, करुणा सागर कब करुणा कर जाए। त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंभु। महाराज शिव पुराण कह रही है, बुजुर्ग कह रहा है कि हमारे इस पाप कर्म को काटते क्यों नहीं? भगवान कह रहे हैं काटने को तो मैं काट देता, मना नहीं है, पर मृत्यु लोक में अगर आए हो तो थोड़ा सा कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। संपूर्ण जीवन सुखमय हो, खूब डनलफ के गद्दा हो। प्रेम कभी एक तरफा होता ही नहीं है। प्रेम कभी एक तरफा नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करो यहीं बैठे बैठे, तुमसे बन जाए तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तुम किसी को भी तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं भी देखे तो तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, एक बार तो निगाह उससे मिल ही जाएगी, ये निश्चित है। वो एक बार आपको पलट कर देख ही लेगा, एक बार वो आपको पलट कर, आप ना देख, आप उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो एक ना एक बार वो निगाह मिलती जरूर है। उसी तरह ये प्रेम अकेला नहीं है कि आप शंकर भगवान से स्नेह करते हो, आप शिव जी की भक्ति करते हो, आप शंकर का गुणगान करते हो, आप शंकर का स्मरण करते हो, आप शिव तत्व को स्मरण कर रहे हो, आप शंकर जी का गुणगान कर रहे हो। ये तुम्हारा अकेले का प्रेम नहीं है, तुम उसको देखती रहती हो, तुम उसकी कथा सुनती रहती हो, तुम उसका भजन करती रहती हो, भजन करती रहती हो। दमयंती ने नल के बारे में इतना सुना, नल ऐसा था, इतना सुंदर था, ऐसा था, और नगर का राजा था, निश्चित नगर का राजा का पुत्र था, इतना सुंदर था, वीर था, सेना भी उसकी प्रबल थी, योद्धा भी प्रबल था। जब दमयंती नल के लिए सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, तो दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया। दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया, नल के प्रति प्रेम आ गया। अब नल ने दमयंती के बारे में सुना, खूब सुना, दमयंती इतनी सुंदर है और राजा विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री है, बड़ी सुंदर है, बड़ी वीर है, बड़ी योद्धा है, और पूरा उसके जीवन का एक आनंद राजा नल सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, तो राजा नल के हृदय में भी प्रेम जागृत हो गया। अब ये प्रेम कहाँ नजर आया? आप किसी को देखे जाएं, देखे जाएं, देखे जाएं, वो एक बार कहीं ना कहीं से उसकी निगाह आपसे मिलती जरूर है,
आज शंकर जी की कथा सुने जाएं। लोग कहेंगे पागल हो गई है, इतनी बार तो शिव जी की कथा सुन ली, कितनी बार सियोर वाला महाराज की कथा सुन ली, जब देखो जब टीवी खोल के बैठी रहती है, जब देखो जब मोबाइल खोल कर बैठी रहती है। ऐसी शिव पुराण में है क्या? वो सियोर वाला महाराज बाचे जाता है और तुम सुने जाते हो, पागल हो गए हो क्या? जब देखो जब पूरे मैनपुरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा गुजरात या मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के एक एक क्षेत्र के एक एक कॉलोनी में जाकर देखना, 2 बजे से 5 बजे तक एक एक कॉलोनी में अगर 10 घर हैं तो 8 घर की टीवियां शिव महापुराण की कथा पर चल रही है। कितने दिन से सुन रहे हैं हम? सालों हो गए कथा सुनते सुनते, और फिर तुम टीवी पर कथा खोल कर बैठी हो, फिर तुम कथा सुन रही हो। अभी तुमने पुष्कर की सुनी, अभी तुमने अलवर की सुनी, अब तुम मैनपुरी की सुन लोगे, इसके बाद छत्तीसगढ़ की सुन लोगे, फिर तुम दतिया की सुन लोगे, दतिया के बाद तुम फिर ब्यावरा राजगढ़ की सुन लोगे। तो कितनी कितनी कथा श्रवण कर रहे हो, कितनी ऐसी कथा चलती जा रही है, और तुम उतने के उतने, और जहां जाओ वहां भीड़ इतनी की इतनी। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि हम जब उसके बारे में सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। दमयंती राजा नल के लिए सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, तो एक दिन राजा नल दमयंती के हो गए और दमयंती राजा नल की हो गई। यह निश्चितता है। प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद बांटता है, दरवाजे पर खड़े होकर जब प्रसाद देता है, अपना वाला आया और पराया आया। अपना आया तो हाथ ऐसा हो जाता है, और पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है, तो वो व्यक्ति नरक चले जाता है। प्रसाद बांटने वाले को चाहिए कि प्रसाद की गरिमा क्या कहते हैं, प्रसाद की गरिमा। कल हमने जो देखा यहाँ पर आमदार जी, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए सुहास अन्ना जी, उसके लिए हम साधुता। क्यों आपने उन 3 बेलपत्र के 3 पत्ते में से भी हम बोले भी इनको कि आपको 3 पत्ते की बेलपत्र, अगर इनको 1 पत्ता देना हो तो 2 आप रख लीजिए। तो कहने गुरुजी आप, उनका स्वास्थ्य खराब है, आप पूरा दे दो, पूरा दे दीजिए आप। ये निर्मल भाव होता है, ये निर्मल स्वभाव आप दे दो। सरलता का भाव अपने भीतर लेकर आओ, सहजता का भाव अपने भीतर लेकर आओ। जब एक सरलता, एक सहजता अपने भीतर आती है, लोग कहते हैं मेरा भोला किसको मिलता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है भोले को भोला जल्दी मिलता है, भोले को भोला जल्दी मिलता है। भगवान शिव की कथा कर रही है, चिंतन कर, चिंतन करो, चिंतन। असुर सांप को पकड़े हुए हैं, देवता सर्प को पकड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम शंकर का चिंतन कैसे करें। कौन कहता है कि अपना घर छोड़ोगे तो चिंतन होगा? कौन कहता है अपनी दुकान छोड़ोगे तो भगवान का चिंतन होता है? कौन कहता है कि आप अपना काम कारोबार छोड़ दो और बाबा बन जाओ तो भगवान का चिंतन होता है? शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि भगवान का चिंतन घर छोड़कर होता है। सारे ऋषि घर छोड़े होंगे, संत घर छोड़े होंगे, पर मेरा भोलेनाथ अपना घर कभी नहीं छोड़ा। वो कैलाश पे रहता था, अपने पत्नी, बच्चे, परिवार सब के साथ रहता था। मेरा भोलेनाथ उनके बच्चे गणेश जी, कार्तिकेय, उनके गणेश जी के धर्म पत्नी दो रिद्धि सिद्धि, उनके बच्चे शुभ लाभ, फिर उनके बच्चे अमोद प्रमोद। भगवान अपने पोते पर पोते तक के साथ में रहते थे।
भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती के साथ रहते हैं। भगवान